हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 7 का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हम जो है इलेक्ट्रिक करंट के यानी विद्युत जो आपका धारा है उसके तापीय प्रभाव समझ रहे थे। हमने इसके कुछ एग्जाम्पल देखे थे, कुछ उदाहरण देखे थे, जिसमें हमने ये देखा था कि जो आपके घरों में हीटर होता है, चाहे वो रूम हीटर है, ठीक है, या कुकिंग के लिए या खाना बनाने का जो हीटर है, या आपके जो प्रेस होती है, जो आपके घरों में रॉड होती है, गीजर होता है, उसमें जो है आपकी एक एलिमेंट लगा होता है, ठीक है, एलिमेंट लगा होता है जो है चीजों को गर्म करता है। जिसमें हमने ये देखा था कि जब इनसे विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, इलेक्ट्रिक करंट इनसे फ्लो होती है, तो ये जो एलिमेंट है ये गर्म होते हैं और तापीय प्रभाव उत्पन्न करते हैं, यानी ऊष्मा उत्पन्न करते हैं, हीट उत्पन्न करते हैं। इसके हमने ये एप्लीकेशन समझा था। इसके बाद हम ये देख रहे थे कि जो तापीय प्रभाव है इसका उपयोग किस तरीके से सेफ्टी मेजर के तौर पे किया जाता है। सुरक्षा के लिए घरों में जैसे कि हम ये जानते हैं फ्यूज का उपयोग किया जाता है। तो फ्यूज में क्या होता है, एक जो आपकी वायर होती है वो होती है, और एक ऐसी वायर होती है जिसका एक जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो लो हो। तो क्या होता है, जब इससे करंट फ्लो होती है तो ये गर्म होता है, तो जैसे ही ज्यादा जो करंट है धारा इससे प्रवाहित होती है तो ये पिघल जाता है और सर्किट को तोड़ देता है, जिससे जो आपकी शॉर्ट सर्किटिंग वाली प्रॉब्लम है, ओवरलोडिंग वाली प्रॉब्लम है, ये इससे बचते हैं। और जो है हमारे अप्लायंसेस हैं, जितने भी हमारे घरों में अप्लायंसेस होते हैं, उनको फूकने से ये या जलने से बचा, ये हमने समझा था। इसके साथ साथ हमने जो है फ्यूज देखा था। फ्यूज आपके जो घरों में उपयोग होते हैं फ्यूज, और जो आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं उनमें जिन फ्यूज का उपयोग किया जाता था ये हमने देखा था। बेसिकली ये प्रिवेंशन के तौर पे इनका उपयोग किया जाता। अब इसी तरीके से आजकल जो है घरों में जो है एमसीबी का उपयोग किया जाता है, जिसे हम मिनिएचर सर्किट ब्रेकर कहते हैं, और इनका उपयोग आजकल हम फ्यूज की जगह करते हैं। तो बेसिकली एमसीबी का क्या उपयोग होता है, फ्यूज में क्या होता था, आपकी एक मटेरियल की तार होती थी, उसका उपयोग करते थे, जो क्या करती थी, जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता था, और जैसे ही उससे धारा या ज्यादा धारा उससे प्रवाहित होती है तो वो गल जाता था या पिघल जाता था। अब अगर हम मिनिएचर सर्किट ब्रेकर या एमसीबी की बात करें तो एमसीबी जो है ये स्विचेस होते हैं। इनमें क्या होता है, जैसे ही जो करंट है या धारा है एक लिमिट को क्रॉस कर देती है, एक लिमिट होती है, इसको क्रॉस कर देती है, इसे एक्सीड कर देती है, जिसे हम सेफ्टी लिमिट कहते हैं। इसको जब क्रॉस कर देती है तो क्या होता है, इसके जो स्विच हैं, जो इसके स्विच होते हैं वो बंद हो जाते हैं, जिससे ये सर्किट को या परिपथ को तोड़ देता है और करंट को या धारा को आगे जाने से बचाता है, जिससे हमारे अप्लायंसेस या आग लगने का जो खतरा है उससे हम बच पाते। फिर क्या होता है, जैसे ही आपका जो एमसीबी है उसका स्विच डाउन हो गया, ऑफ हो गया, तो सर्किट ब्रेक हो गया। अब अगर आपको दोबारे से अपने घरों में जो है फिर से पावर चाहिए तो आपको क्या करना होता है, एमसीबी का स्विच ऑन करना पड़ता है, जिससे सर्किट कंप्लीट हो जाता है, इससे सर्किट कंप्लीट हो जाता है और फिर से जो विद्युत धारा है वो आपके घरों में आ जाती है, करंट आपके घरों में। तो अगर हम एमसीबी की बात करें, एमसीबी कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, आपने अपने घरों में देखा होगा इस तरीके का स्ट्रक्चर, जो कि आपके जो स्विच बोर्ड होता है उस पे लगा। These days MCB miniature circuit breaker are increasingly being used in place of fuse। आजकल जो है MCB को हम फ्यूज के जगह उपयोग करते हैं। These are switches which automatically turn off when the current in a circuit exceeds the safe limit। अब क्या होता है, जब किसी परिपथ पे, किसी सर्किट में करंट अपनी लिमिट से ऊपर बहता है, जो सेफ्टी लिमिट है,
जो उसकी सुरक्षा सीमा है उससे ऊपर प्रवाहित होता है तो ये क्या करता है, ऑटोमेटिकली ये स्विच ऑफ कर देता है, यानी सर्किट को तोड़ देता है। जब किसी परिपथ में विद्युत धारा सुरक्षा सीमा से अधिक हो जाती है तो ये ऐसे स्विच होते हैं जो स्वतः ऑफ हो जाते हैं। You turn them on and the circuit is once again complete. आप इन्हें फिर से ऑन कर दें तो परिपथ पूर्णतः या पुनः पूरा हो जाता है या पूर्ण हो जाता है। अब अगर हम बात करें फ्यूज की, तो जिन फ्यूजेस का हमें यूज करना चाहिए वो हमेशा ISI मार्क के होने चाहिए। आपको सिंपली जब भी आप फ्यूज का उपयोग करते हैं तो आपको किसी भी तार या किसी भी स्ट्रिप को नहीं लगाना है, आपको प्रॉपर फ्यूज का ही उपयोग करना चाहिए, क्योंकि अगर आप कोई भी तार या स्ट्रिप लगाते हैं तो वो वह काम नहीं कर पाएगा जो एक फ्यूज करता है। और जैसे आप जानते हैं जो फ्यूज होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, यानी जब धारा एक लिमिट से ऊपर बहती है तो वो उसको गला देता है, जिससे क्या होता है, आपका सर्किट टूट जाता है। तो ऐसा काम आपका कोई भी जो मेटल है, कोई भी धातु की स्ट्रिप या तार नहीं कर। Always use proper fuses which have been specified for particular appliances. Carry ISI mark. Never use just any wire or strip of metal in place of a fuse. सदैव ISI चिन्ह वाले उचित फ्यूज जिनके उल्लेख किसी विशेष अनुप्रयोगों के लिए किया गया है का ही उपयोग करना चाहिए। फ्यूज के स्थान पर किसी भी तार अथवा धातु की पट्टी का उपयोग कदापि नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, अभी तक हमने देखा जो आपका विद्युत धारा, इसका तापीय प्रभाव हमने देखा। आप किस तरीके से परिपथ को जो है उसका डायग्राम बनाते हैं ये हमने, यानी विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। अब अगर हम बात करें, अभी हमने क्या देखा था, तापीय प्रभाव। तापीय प्रभाव यानी जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो क्या हो रहा है, जो आपकी तार है या जो भी आपका इंस्ट्रूमेंट है वो ऊष्मा दे रहा है, यानी हीट उत्पन्न कर रहा है, ऊष्मा उत्सर्जित। अगर हम बात करें मैग्नेटिक इफेक्ट यानी चुंबकीय प्रभाव की, तो इसको समझने के लिए हम एक एक्टिविटी को समझ सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको एक जो है एक्टिविटी करनी है। इस एक्टिविटी में, इस क्रियाकलाप में आपको एक बल्ब लेना है, एक स्विच लेना है, एक सेल लेना है, वायर यानी तार लेनी है, एक आपका माचिस का जो डिब्बा होता है, जो खाली डिब्बा है उसे लेना है, कंपास लेना है, ठीक है। और इस माचिस के खाली डिब्बे के चारों तरफ आपको एक तार लपेट देनी है। आपको इसका जो है डायग्राम यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब हमें क्या ऑब्जर्व करना है, इसमें हमें जो है आपका जो कंपास है उसको ऑब्जर्व करना है, उसको देख। अब सबसे पहले आपका जो सर्किट है वो कुछ इस तरीके का, यानी स्विच ऑफ की कंडीशन है। स्विच कैसा है, ऑफ हो रखा है। स्विच ऑफ यानी सर्किट अपूर्ण है, सर्किट टूटा हुआ। अब आपने क्या किया, सर्किट को ऑन कर दिया, स्विच ऑन कर दिया। अब जब सर्किट कंप्लीट होता है तो क्या होता है, कोई भी परिपथ जब पूर्ण होता है, हम स्विच ऑन कर देते हैं तो क्या होता है फिर? क्या कोई बच्चा बता सकता है कि अगर जब हम स्विच को ऑन कर देते हैं तो क्या होता है सर्किट में? GIC भराड़ी सैन, जब आप किसी भी परिपथ, कोई भी आपके पास परिपथ है, कोई भी सर्किट है, उसमें अगर आप स्विच को ऑन कर देते हैं, आपका स्विच ऑन है, तो क्या होता है सर्किट? GIC सियानकोट, कोई एक बच्चा खड़े होकर आंसर दीजिए कि जब आप किसी भी सर्किट में, किसी भी परिपथ में, कोई आपके पास विद्युत परिपथ है, उसमें अगर आप स्विच को ऑन कर देते हैं तो फिर क्या होता है? कोई भी एक बच्चा खड़ा होकर आंसर दीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, आपका नाम क्या है? रोहन सिंह। तो रोहन, आप ये बताइए कि जब आप किसी भी परिपथ में, किसी भी सर्किट में स्विच को ऑन करते हैं तो सर्किट में क्या होता है फिर? जब हम किसी स्विच को ऑन करते हैं तो उसमें अगर जैसे बल्ब लगाया होगा तो वह बल्ब जल जाएगा, और
किसी भी तार को डालेंगे तो वो तार में करंट शुरू हो जाएगा। वेरी गुड बेटा, बैठ जाइए। वेरी गुड बेटा, सब क्लैपिंग बजाइए। वेरी गुड। तो बेसिकली क्या होता है, जब भी हम किसी भी परिपथ में, कोई भी आपके पास इलेक्ट्रिक सर्किट है, उसमें आप स्विच को ऑन करते हैं तो क्या होता है, सर्किट पूर्ण हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है और सर्किट से धारा प्रवाहित होती है, यानी करंट फ्लो करती है। ठीक है, तो जैसे कि अगर हम कोई बल्ब लगाते हैं, बल्ब क्या हो जाता है, दीप्त हो जाता है, वो प्रकाश देने लग जाता है। तो अब हमने क्या किया, हमारे पास ये सर्किट है, हमने स्विच को ऑन कर दिया। पहले ऑफ था, हमने क्या किया, ऑन कर दिया। अब जब स्विच ऑन हो जाएगा तो आप ये जानते हैं कि जो आपका स्विच ऑन का सिंबल है वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब स्विच ऑन हुआ, इस सर्किट से धारा प्रवाहित होगी, यानी करंट फ्लो करेगी। अब करंट फ्लो करेगी, धारा प्रवाहित होगी, बल्ब है ये ग्लो करने लग जाएगा, यानी ये दीप्त हो जाएगा, ये प्रकाश देने लग जाएगा। और फिर आप इसको ऑब्जर्व करेंगे, यहाँ पे आपके पास एक माचिस का डिब्बा है, जहाँ पे आपने क्या रखा है, एक कंपास रखा है, मैग्नेटिक कंपास। अब ये जो चुंबकीय कंपास है, आप इसे देखेंगे, जैसे ही आप स्विच ऑन करेंगे तो यहाँ जो चुंबकीय कंपास है, इसकी जो सुई है वो आपको डिफ्लेक्ट होती दिखाई देगी। डिफ्लेक्ट होगी यानी वो अपनी जगह से आपको हिलती हुई दिखाई देगी, अपनी जो जगह है उसे चेंज करती हुई दिखाई दे। क्या हुआ, आपने स्विच ऑन किया, बल्ब ग्लो किया, बल्ब ग्लो हुआ, आपका जो ये कंपास है, कंपास की जो सुई है वो अपनी जगह से जो है हिल गई, डिफ्लेक्ट हो। तो क्या देखने को मिला हमें ये देखने को मिला, जैसे ही हमने स्विच ऑन किया, बल्ब ग्लो करा, बल्ब ने क्या किया, प्रकाश दिया, दीप्त हुआ और कंपास की निडल आपकी डिफ्लेक्ट हो गई। आप ये जानते हैं कि जो आपका मैग्नेटिक कंपास होता है, चुंबकीय कंपास होता है, उसकी जो सुई होती है, इसकी तरह कार्य करती है मैग्नेट। वो कैसी होती है, मैग्नेटिक होती है। अब जैसे ही करंट फ्लो हुआ वो डिफ्लेक्ट करा, यानी इसका अर्थ ये है कि जो आपका करंट है, जब वो करंट फ्लो कर रहा है तो इस तार से भी वो करंट या धारा फ्लो कर रही है। जब इस धार से ये धारा फ्लो कर रही है तो यहाँ पे कुछ ऐसा हो रहा है, कुछ आपका मैग्नेटिक या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो रहा है, जिसके कारण आपकी जो कंपास की निडल है, कंपास की सुई है, वो डिफ्लेक्ट हो। क्योंकि आप ये जानते हैं कि जो कंपास की निडल है वो किसकी बनी है, वो चुंबकीय है। ठीक है, अब जब भी वो मैग्नेटिक इफेक्ट या किसी मैग्नेटिज्म या चुंबक के प्रभाव में आती है तो वो क्या करती है, अपनी जगह को डिस्प्लेस करती है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें ये पता चलता है कि जैसे ही हम किसी भी सर्किट से या किसी भी परिपथ से धारा को प्रवाहित करते हैं तो वहां पे जो वायर है, जो तार है, वो चुंबकीय प्रभाव को उत्पन्न करती है। कब करती है, जब उससे धारा प्रवाहित होती है, यानी करंट उससे फ्लो करती। अब हमारा जो ऑब्जर्वेशन है वो क्या है, वी नो दैट द निडल ऑफ अ कंपास इज अ टाइनी मैग्नेट। हम क्या जानते हैं कि जो कंपास की निडल होती है, जो चुंबकीय कंपास है, उसकी जो सुई है वो एक छोटा मैग्नेट होती है, विच पॉइंट्स इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। और ये किसकी तरफ संकेत करती है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, यानी उत्तर दक्षिण दिशा। हम जानते हैं कि चुंबकीय सुई एक लघु चुंबक है जो उत्तर दक्षिण दिशा की ओर संकेत करती है। When we bring a magnet close to it, the needle gets deflected. अब आप ये भी जानते हैं, जब भी आप किसी भी, जो आपके पास मैग्नेटिक कंपास है, चुंबकीय कंपास है, उसके पास अगर आप कोई भी मैग्नेट लेके आते हैं, चुंबक लेके आते हैं, तो वो क्या करता है, डिफ्लेक्ट करती है, यानी विक्षेपित हो। जब हम कोई चुंबक इसके निकट लाते हैं तो सुई विक्षेपित होती है। We have also seen that compass needle get deflected when the current flows in a nearby wire. और हमने और क्या देखा, इस एक्टिविटी से हमें क्या समझ में आया कि जब भी किसी भी मैग्नेटिक कंपास के आसपास करंट फ्लो करती है, उसके आसपास कोई तार है जिससे धारा प्रवाहित हो रही है, तो हमें जो मैग्नेटिक कंपास है उसमें डिफ्लेक्शन दिखाई देता है, उसमें विक्षेपण दिखाई। हमने यह भी देखा कि जब चुंबकीय सुई के निकट रखे तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब भी सुई विक्षेपित
होती है। अब इसको ऑब्जर्व किया था, इसका अवलोकन किया, इसे देखा किसने? एक साइंटिस्ट जिनका नाम था ऑयस्टर। तो यही थे जिन्होंने ये देखा था कि जब भी हम किसी भी चुंबकीय कंपास के पास जो तार है उससे करंट को फ्लो कराते हैं, धारा को प्रवाहित कराते हैं, तो जो कंपास होता है, कंपास की जो सुई है, जो निडल है, वो डिफ्लेक्ट होती है। Hence, Christian Oersted was the first person who noticed the deflection of compass needle every time the current was passed through the wire. Hence, Christian Oersted नामक वैज्ञानिक ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने यह देखा कि जब भी किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके पास रखी चुंबकीय सुई में विक्षेप होता है। तो अब इससे हमें क्या पता चला? हमने दो ऑब्जर्वेशन देखी। एक आपने जो पहले देखी, जो कि आपने क्लास 6 में भी पढ़ा। क्या पढ़ा है? आपने ये देखा है कि जब भी हम किसी भी कंपास नीडल को, या जो आपकी कंपास है, ठीक है, जो चुंबकीय कंपास है, उसे मैग्नेट के पास लाते हैं या मैग्नेट के इन्फ्लुएंस में लाते हैं, उसके प्रभाव में लाते हैं। किसके प्रभाव में? चुंबक के। तो वो क्या करती है? वो अपनी जगह से डिफ्लेक्ट होती है, विक्षेपित होती है। इसी कारण हम क्या करते हैं? मैग्नेटिक कंपास से हम दिशाओं को ढूंढते हैं, दिशाओं को पहचानते हैं। यही बिल्कुल आपको कहाँ पे दिख रहा है? जब आप मैग्नेटिक कंपास के चारों तरफ एक तार रख देते हैं, तार लगा देते हैं, जैसे कि अभी हमने देखा, तार लपेटी, और उससे करंट या धारा प्रवाहित हो रही। तो इस केस में भी आप इसी चीज को ऑब्जर्व करें। अब इससे हमें क्या समझ में आया? इससे हमें ये समझ में आया कि जो अगर तार है, तार से धारा प्रवाहित हो रही है, तो वो तार भी एक मैग्नेट यानी चुंबक की तरह जो है बिहेव कर रही है, उसी की तरह वो व्यवहार कर रही है। यही कारण है कि जो आपका मैग्नेटिक कंपास है, उसकी जो सुई है वो अपनी जगह से डिफ्लेक्ट हो रही। When electric current passes through a wire, it behaves like a magnet. This is the magnetic effect of electric current. जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह चुंबक की भांति व्यवहार करता है। इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। यानी जब भी किसी भी तार से धारा प्रवाहित होती है तो वो अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड यानी जो है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, जिसके कारण हमें चुंबकीय प्रभाव महसूस होता है या दिखाई देता है। तो अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट की, यानी विद्युत चुंबक। तो अगर हम बात करें विद्युत चुंबक की, तो जैसे कि आप जानते हैं चुंबक क्या होता है? कोई बता सकता है कि चुंबक क्या होता है? जीआईसी, पौड़ी खाल, कोई भी एक बच्चा खड़े होकर बताइए कि चुंबक क्या हो, चुंबक की प्रॉपर्टी, उसके गुण क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है? कोई बता सकता है? खड़े होकर बताइए। आपको ये बताना है कि चुंबक क्या होता है, चुंबक की प्रॉपर्टी या गुण क्या हो। जीआईसी भराड़ी से कोई एक बच्चा खड़े होकर बताइए कि चुंबक यानी मैग्नेट क्या होता है, उसका गुण बताइए। हेलो बेटा, आपकी आवाज आ रही है, आप बताइए, अब बोलिए। चुंबक एक लोहा पकड़ने वाला पदार्थ है जो लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है, जिससे कि हम लोहे की, अगर हमारी कुछ छोटी चीज खो जाए तो हम उस चुंबक से लोहे की चीज को खोज सकते हैं। इससे हमें बहुत बड़ी सहायता होगी। इस प्रकार हम चुंबक को समझते हैं। वेरी गुड बेटा। आपका नाम क्या है? रोहन सिंह। वेरी गुड बेटा। तो बेसिकली चुंबक की जब हम बात करते हैं तो चुंबक एक ऐसा पदार्थ है जो लोहे को या आयरन को अपनी तरफ आकर्षित करता है। क्या करता है? अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि चुंबक क्या करता है? लोहे की चीजों को अपने पे चिपका देता, वो चिपक गया। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट की, यानी विद्युत चुंबक की। यानी हम विद्युत या बिजली या धारा के माध्यम से हम एक मैग्नेट बना, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए हमें क्या करना है? एक आपको कील लेनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके पास आयरन नेल है, लोहे की कील है। आपको क्या करना है? इस पे जो है एक तार को लपेट दो, ठीक है। कोई इंसुलेटेड तार है, उसे आप लपेट सकते हैं, तार लपेटनी है। इसको फिर आपको तारों से जोड़ना है और आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा ये आपका स्विच है। क्या है ये? स्विच है। और यहाँ से आपको एक सेल से भी इसे जोड़ना।
तो कुछ इस तरीके से आप जो है एक स्ट्रक्चर बनाएंगे। एक कील लेंगे, कील के चारों तरफ आपने तार लपेटनी है, उस तार को एक सेल और एक स्विच से जोड़। अब पहले आपका जो स्विच है वो ऑफ की कंडीशन में होगा। स्विच कैसा होगा? पहले ऑफ, ठीक है। ऑफ है यानी सर्किट जो है अपूर्ण है, सर्किट टूटा हुआ है, ओपन सर्किट है। अब आपको क्या करना है? स्विच ऑन करना है। तो अगर हम बात करें स्विच ऑफ की कंडीशन में, तो स्विच ऑफ की कंडीशन में आप एक चीज ऑब्जर्व करेंगे। क्या करेंगे? आपको पूरा सर्किट ऐसे रखना है। ये जो आपके पास लोहे की कीलें लेनी है, आपको कुछ आप लोहे की कीलें लेंगे, उसको इस कील के जो ये बड़ी कील है इसके नीचे रख, आपको छोटी छोटी कीलें लेनी, ठीक है, लोहे। अब आप ये देखेंगे कि जब स्विच ऑफ था, स्विच ऑफ यानी आपका सर्किट टूटा हुआ, अपूर्ण है, परिपथ, तो उस समय क्या होता है? आप ये देखते हैं कि आपको जो आपने यहाँ पे कीलें रखी हैं, यहाँ पे आपने छोटी छोटी कीलें रखी हैं, वो आपका जो ये आपने बड़ी कील बनाई है, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाया है, विद्युत चुंबक बनाया है, ये इसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रही है, आकर्षित नहीं हो रही, इससे दूर। अब जैसे ही आप स्विच ऑन करेंगे, स्विच ऑन हुआ, सर्किट जो है पूर्ण हो गया, परिपथ पूर्ण हो गया, कंप्लीट हो गया। तो क्या होगा? इस सर्किट से धारा प्रवाहित होगी, करंट फ्लो करेगी। करंट इस कील के चारों तरफ जो आपने तार लगाई है उससे फ्लो करेगी। फिर क्या होगा? फिर आप ये देखेंगे कि अगर आप इस कील के पास जो है छोटी छोटी लोहे की कीलें लेके आते हैं, तो ये जो कीलें हैं ये इसकी तरफ आकर्षित हो जाती, अट्रैक्ट हो जाती है या इससे चिपक जाती। क्या हुआ? स्विच ऑन हुआ, करंट फ्लो हुआ, धारा प्रवाहित हुई, धारा प्रवाहित हुई, और जो कील आपने नीचे रखी थी वो इस बड़ी कील से चिपक गई या इस इलेक्ट्रोमैग्नेट से, विद्युत चुंबक से चिपक। अब आपको क्या करना है? आपको फिर से स्विच ऑफ कर दे। क्या करना है? फिर आपको स्विच ऑफ करना है। अब जैसे ही आप स्विच ऑफ करेंगे तो आप क्या देखेंगे? आप ये देखेंगे कि जो कील इस बड़ी कील या इस विद्युत चुंबक से चिपकी है वो इससे अलग हो जाएंगी और नीचे गिर। तो यहाँ पे हमने क्या देखा? जब आपके सर्किट से या जो ये परिपथ है इससे धारा प्रवाहित नहीं हो रही थी, करंट फ्लो नहीं कर रही थी, उस समय जो ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट है या विद्युत चुंबक जो आपने बनाया है वो कीलों को, जो छोटी कीलें हैं, उन्हें अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर रहा। लेकिन जैसे ही आपने इससे करंट फ्लो कराई, धारा प्रवाहित कराई, तो ये जो आपके पास ये बड़ी कील है ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट या एक मैग्नेट की तरह, एक चुंबक की तरह इसने व्यवहार किया और जो छोटी कीलें हैं या बारीक कीलें हैं उसको अपनी तरफ आकर्षित। अब जैसे ही आपने स्विच ऑफ किया, फिर ये जो कीलें हैं, लोहे की कीलें, ये अलग हो, यानी हो क्या रहा है? जब करंट फ्लो कर रहा है तभी ये आपका चुंबक की तरह व्यवहार कर, यानी जैसे करंट फ्लो होता है, जब करंट फ्लो होता है तभी आपका जो विद्युत चुंबक होता है वो चुंबक की तरह व्यवहार करता है। यानी आपको करंट की आवश्यकता होती है किसी भी जो आपके पास विद्युत चुंबक है उसे चुंबक की तरह बिहेव कराने की, यानी वो मैग्नेट की तरह बिहेव करे। तो क्या चाहिए आपको? धारा, यानी करंट। The coil in the above activity behaves like a magnet when electric current flows through. अब ये जो हमने एक्टिविटी देखी या समझी, इसमें हमने क्या देखा? इसमें हमने ये देखा कि जो कील है, कील के चारों तरफ जो आपने तार लपेटी है, जो तार की कुंडली आपने लपेटी है, वो मैग्नेट की तरह या चुंबक की तरह व्यवहार कर रही है। When the electric current is switched off, the coil generally loses its magnetism. अब जैसे ही हम क्या करते हैं? धारा को प्रवाह को स्विच ऑफ कर देते, यानी करंट को हमने स्विच ऑफ कर दिया, तो क्या होता है? जो कॉइल है, जो कुंडली है, वो अपना मैग्नेटिज्म, वो अपना चुंबकत्व जो है खो देती है, नष्ट कर देती है। सच कॉइल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट, और ऐसी कॉइल को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट यानी विद्युत चुंबक कहते हैं। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कुंडली चुंबक की भांति व्यवहार करती है। जब विद्युत धारा का प्रवाह समाप्त हो जाता है तो कुंडली का चुंबकत्व सामान्यतः नष्ट हो जाता है,
इस प्रकार की कुंडली को विद्युत चुंबक कहते हैं। अब अगर हम बात करें विद्युत चुंबक की, तो ये आप बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी बना सकते हैं, बहुत ज्यादा शक्तिशाली बना सकते हैं, ताकि आप भारी से भारी लोड को भी उठा, जैसे कि कोई कूड़े का ढेर है, वहां पे आपको कोई लोहे का, जैसे कि कोई कार का ढांचा है या कोई भी बड़ा लोहे का टुकड़ा है, उसे उठाना है, तो आप इलेक्ट्रोमैग्नेट की मदद से या विद्युत चुंबक की मदद से उसे उठा सकते हैं। द इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी मेड वेरी स्ट्रॉन्ग एंड कैन लिफ्ट वेरी हैवी लोड्स। विद्युत चुंबकों को अति प्रबल बनाया जा सकता है, ये अत्यंत भारी बोझ उठा सकते हैं। तो बच्चों, आज हमने जो आपका फ्यूज है, फ्यूज का कॉन्सेप्ट देखा, हमने ये देखा एमसीबी क्या होते हैं। इसके बाद हम जो आपका टॉपिक है चुंबकीय प्रभाव, यानी विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, ये पढ़ रहे थे, इसे समझ रहे थे। आपको इलेक्ट्रोमैग्नेट यानी विद्युत चुंबक का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।